हेलो एवरीवन, दिस इज देवाशीष एंड वेलकम टू शायशाती स्टडी सेंटर। आज मैं एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। पार्ट 3 हमारा लास्ट पार्ट रहेगा, ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स का। तो इस पार्ट में, पार्ट 3 में हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेडिकल्स सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा रूल्स समझ लेते हैं। तो पहला जो रूल है हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू और मोर रेडिकल्स विद द सेम इंडेक्स। जब हमारा इंडेक्स मीन्स एक्सपोनेंट, जब हमारा एक्सपोनेंट सेम रहेगा, ठीक है, और हम क्या करेंगे, रेडिकेंड, सपोज मान लो यहाँ पर रेडिकेंड हमारा 5 है और यहाँ पर रेडिकेंड हमारा 3 है, तो हम क्या करेंगे, टू और मोर रेडिकल्स, यहाँ पे 2 रेडिकल्स मैंने लिया है, 2 और मोर रेडिकल्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, तब एक साथ 5 और 3 को लिखेंगे और इसके बाहर क्या होगा, क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब रूट जो क्या होगा, कॉमन हो जाएगा और क्यूब रूट के अंदर हम 5 मल्टीप्लाई विद 3 करेंगे, हमारा आंसर रहेगा क्यूब रूट 15। ओके, तो चलो नेक्स्ट रूल हम समझ लें। तो हमारा नेक्स्ट जो रूल है, डिवीजन ऑफ टू और मोर रेडिकल्स विद द सेम इंडेक्स। तो हमारा इंडेक्स सेम रहेगा और मान लो ए बी 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक साथ ए और बी लिखेंगे और क्या होगा, डिवीजन सिंबल रहेगा उन दोनों के बीच में, ठीक है। और एन जो है हमारा, मान लो नेचुरल नंबर है, एन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। ओके, तो एक एग्जांपल लेते, मान लो इस तरह से देकर दिया हुआ है, क्यूब रूट के अंदर 15 डिवाइड क्यूब रूट के अंदर 5, तो क्या होगा, क्यूब रूट के अंदर 15 डिवाइड 5। और अगर मोर देन 2 देके देता है तो ऐसे देके देगा क्वेश्चन में तुम लोगों को, 15 डिवाइड क्यूब रूट, यहाँ पे मान लो क्यूब रूट 15 डिवाइड क्यूब रूट 5 फर्स्ट ब्रैकेट देन क्यूब रूट 3, इस तरह से तुम लोगों को देके देगा, ठीक है। चलो इसके रिलेटेड कुछ सम्स करते हैं अभी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट 18 डिवाइड स्क्वायर रूट 12, ठीक है। तो इस सम को सॉल्व करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स जो मेमोराइज कर लेते हैं। नो फ्रैक्शन इन द रेडिकेंड, तो हमें जो रेडिकेंड जो हमारा रहेगा, मान लो हमारा रेडिकेंड है 25, रेडिकेंड हमारा फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए। किस में नहीं रहना चाहिए, फ्रैक्शन में, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट जो हमें याद रखना है, नो रेडिकल इन द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर हमारा रहेगा, जो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 12, तो डिनोमिनेटर हमारा रेडिकल में नहीं रहना चाहिए। और थर्ड जो पॉइंट है, नो एग्जैक्ट और परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब व्हिच आर फैक्टर्स ऑफ रेडिकेंड। इस पॉइंट को हम सम करते करते समझ जाएंगे, अभी रहने दो, ठीक है। अभी क्या करोगे, देखो यहाँ पर देखो, स्क्वायर रूट के अंदर 18 है, तो हमें मालूम है अगर हम इस तरह से लिख देते 5 स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए जो तुम्हारा क्या है, स्क्वायर रूट अगर विड्रॉ हो जाएगा तो क्या होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्वायर रूट हमें अगर हम रूट फ्री करते हैं तो 1/2 हो जाता है, तो कैंसिल होके सिर्फ 5 रहेगा आंसर। तो हम क्या करेंगे, देखो 18 का मतलब क्या है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तुम लोग, क्या मिलेगा, 2 9 3 3, तो हम ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई विथ 3 स्क्वायर, 12 हम लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 3। ओके, तो क्या रहेगा, देखो 3 जो है स्क्वायर रूट के अंदर है, तो 3 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा 2, और यहाँ पर 2 बाहर निकल आएगा और स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा 3। लेकिन ये हमारा सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमने पहले जो पॉइंट था हमारा क्या लिखा था,
नो फ्रैक्शन और दूसरा था नो रेडिकल इन द डिनोमिनेटर। लेकिन यहाँ पर देखो एक रेडिकल है √3, तो हम क्या करेंगे, देखो हम ऐसे रहने देते और नीचे और एक √3 डिनोमिनेटर में हम खुद से लाते, तो क्या होगा, ऊपर में भी हम और एक 3 लाएंगे। ओके, देन क्या होगा, देखो यहाँ पर कितना टाइम्स है √3, 2 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा ओनली 3 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है √3 मल्टीप्लाई विद √3 इज इक्वल टू ओनली 3। तो नीचे देखो डिनोमिनेटर पे रूट जो 3 था वो कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो ऊपर में क्या होगा, 2 3 6। मैंने पहला जो रूल्स है मैंने बोला था, अगर इस तरह से रहता है, मान लो 2 into 3, तो क्या होता है हमारा 2 3 6, तो यहाँ पे 2 3 6, ठीक है। और अंदर चला जाएगा, क्या रहेगा अंदर 6। देन लास्ट स्टेप क्या होगा, 3√6 और 2 3 6 कैंसिल करो, 2 रहेगा, आंसर होगा हमारा √6/2। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 3/√5। तो हम क्या करेंगे, देखो हम लोग पॉइंट नंबर जो 2 है हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, नो रेडिकल इन द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में रेडिकल नहीं रहना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, और एक √5 हम लेकर आएंगे और इसके साथ क्या करेंगे, √5 न्यूमरेटर में भी लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ऐसे हम √5 नहीं ला सकते, सम को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें सेम वैल्यू ऊपर में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, √5 ओनली 5, 3√5 हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, हमारा रहेगा ये आंसर होगा 3√5/5। तो क्वेश्चन नंबर 3 है √11 मल्टीप्लाई विथ √11 माइनस √44। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले हम 11 के हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमें पता है √11 के साथ √11 हम एक बार लिखेंगे, देन माइनस √11 के साथ √44 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। √11 हो जाएगा ओनली 11, एंड हमें पता है 44 मीन्स 11 4 जा, तो हम लिख सकेंगे 11 मल्टीप्लाई विथ 4, ठीक है। देन 11 माइनस √11 इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, 2 इंटू ब्रेक मीन्स यहाँ पे देखो 4 जो है हमारा, 4 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट के साथ जो पावर 2 है कैंसिल होके 2 √3 हो जाएगा, और रूट के अंदर रहेगा 11, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, देखो 11 स्क्वायर रूट के अंदर 11 है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट के अंदर 11 है, तो हमारा हो जाएगा ओनली 11, 11 2 22, तो हमारा आंसर रहेगा -11। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√xy मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, x⁵ इंटू y²। तो हम क्या करेंगे, देखो पहला जो स्टेप हम रूट यहाँ पर xy हम √x देन हम √y लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कॉमन था हमारा रेडिकल, हमने सेपरेट करके लिखा है। तो यहाँ पर x⁵ है, इसका मतलब क्या है, x² इंटू x² इंटू x, इज इट। तो क्या होगा देखो, और ये जो है x⁵ रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हम इस तरह से ब्रेक करके राफ में तुम लोग कर लेना, ब्रेक करके क्या होगा देखो, x 2 टाइम्स जो x है √3 होकर बाहर निकल आएगा, और सिर्फ
सिंगल एक्स ई रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। और इससे पहले तुम लोग लिख दो, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, इसका मतलब वाई भी रूट फ्री हो जाएगा और रहेगा सिर्फ ओनली एक्स रहेगा। ओके, क्या रहेगा? ओनली एक्स। तुम लोग रफ में ए वाला पार्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्या होगा देखो, रूट एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, देन वाई, देन नीचे क्या होगा डिनोमिनेटर में हमारा रूट वाई। इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 2, नो रेडिकल इन द डिनोमिनेटर, तो हम और एक रूट वाई लाएंगे। सिमिलरली न्यूमरेटर में भी हम लोग और एक रूट वाई लाएंगे। देन क्या होगा देखो, रूट वाई ओनली वाई। इसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू रूट वाई, वाई वाई कैंसिल, हमारा आंसर रहेगा एक्स स्क्वायर रूट वाई। ओके, तुम लोग कॉपी कर लो। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेडिकल्स का लास्ट सम है, ठीक है। आई होप तुम लोगों को सभी सम्स समझ में आया होगा। तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना अगर कोई भी सम में दिक्कत रहा तो, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे देखो, मान लो ये जो ऊपर वाला पार्ट है मतलब न्यूमरेटर वाला डिविडेंड है हमारा, क्या है? डिविडेंड। तुम लोग डिविडेंड कंसीडर करके करो, इजीली कर सॉल्व कर पाओगे। ये जो वाला पार्ट है मान लो डिवाइजर है हमारा। ओके फाइन, तो यहाँ पर रूट एक्स वाई प्लस रूट 2y, तो हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 में इसके रिलेटेड इसके साथ मिलता जुलता मैंने एक सम कराया था, तुम लोग देख लेना। पार्ट 2 हमारा आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, तुम लोग देख लेना। हम लोग क्या करेंगे, रूट एक्स वाई प्लस रूट 2y का कॉमन डिवाइजर है रूट वाई, तो हम लोग सेपरेट करके लिखेंगे ऐसे, इस तरह से हम लोग सेपरेट करके लिख देंगे। ओके, देन एक्स वाई को हम अलग अलग लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रेडिकल सिंबल है हमारा सेम है, मतलब इंडेक्स हमारा सेम है। तो क्या होगा देखो, इसके बाद रूट 2 इंटू रूट वाई हम लोग सेपरेटली लिख देंगे, क्योंकि हमारा एक्सपोनेंट सेम है। ओके, रूट वाई कैंसिल, रूट वाई कैंसिल, हमारा आंसर होगा रूट एक्स प्लस रूट 2, ठीक है, खत्म।